शकीबुल हसन ने जो आज एक तारीख रकम कर दी है एक अजीब से अंदाज में, और उनकी जानिब से वो कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ पर है, क्या इस तरह से खेला जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस जेंटलमैन गेम के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं करते, कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिसके ऊपर आपकी कामयाबी की खुशी ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आप जीतते हैं वो आप एक पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को खुश करते हैं। ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई, बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में बवाल हो गया और बवाल करने वाले खिलाड़ी थे बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। जब 25.3 ओवर के बाद श्रीलंका का 5वां विकेट गिरा, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आ रहे थे और वो क्रीज पर पहुंचे और बल्लेबाज का सामना करने के लिए तैयार थे। तो उससे पहले उन्होंने अपना हेलमेट टाइट करने के लिए हेलमेट की स्ट्रिप खींची, लेकिन वो टूट गई। इस बीच 2 मिनट के ऊपर समय हो चुका था और शाकिब अल हसन ने अंपायर से टाइम आउट की अपील की, जिस वजह से एंजेलो मैथ्यूज को बिना बॉल खेले ही वापस जाना पड़ा। आईसीसी के रूल के हिसाब से नए बल्लेबाज को ओडीआई क्रिकेट में 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होता है। अगर नया बल्लेबाज 2 मिनट के बाद क्रीज पर आता है तो आईसीसी के रूल के हिसाब से उस बल्लेबाज को टाइम आउट के तहत आउट दिया जाता है। सामने वाली टीम का कप्तान उस बल्लेबाज के खिलाफ अंपायर से अपील कर सकता है, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का मामला अलग था। वो समय पर क्रीज पर पहुंचे थे। अब कोई भी बल्लेबाज टूटे हेलमेट के साथ खेल तो नहीं सकता। क्रिकेट एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसमें अंपायर की भी गलती है। अंपायर को शाकिब अल हसन की अपील से पहले टाइम चेक करना था। वापस जाते वक्त एंजेलो मैथ्यूज बड़े गुस्से में दिखे। इस इंसिडेंट को लेकर पूरे मैच में दोनों टीमों के बीच गहमा गहमी दिखी। शाकिब अल हसन का यह फैसला स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, ऐसा कहना है क्रिकेट एक्सपर्ट और बहुत सारे क्रिकेट फैंस का। मैच के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि इस मैच से पहले वो शाकिब अल हसन की एक खिलाड़ी के तौर पर इज्जत करते थे, लेकिन इस मैच के बाद शाकिब अल हसन और बांग्लादेश टीम ने उनके मन से इज्जत खो दी है और इस मामले को वो यही खत्म नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्रिकेट में हुए इस बवाल पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज़ द कॉमन सेंस। उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सकती है। देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आके कहा आइडिया दिया। तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे। वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? सोचे इस बात को। अपील किया ना वो फोर्थ अंपायर ने यही बात एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब ये दे तो डिबेट हम करते रहेंगे। ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई, बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं है। इट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम। या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था, देयर वाज नथिंग। ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले और प्रॉपर तरीके से आप आउट 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजेंट मैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट। एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो। लेकिन इस तरह की जीत लेके आपको सेलिब्रेट करने का मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को माइनस पॉइंट पे चले जाते हैं रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द गेम। तो आज जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई एज ए फैन ऑफ क्रिकेट। यहाँ पे मुझे लगता है कि कप्तान को कभी भी ये अपील नहीं करनी चाहिए थी। आई वुड नेवर थिंक एनी वन शुड थिंक अबाउट इट। और दूसरा, अगर ऐसा कहीं पे हुआ भी है तो अंपायर को इसको कंसिडरेशन में लेके आना चाहिए था कि वो लेट नहीं हुए, या वो उनका जो होने का जो मसला है वो एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो ज़रूरी है खेलने के लिए, और वो अगर टूट गया है तो उसको चेंज करने में अगर उनको दोबारा 1 मिनट या 30 सेकेंड लग गया है तो इट शुड नॉट बी कॉल्ड आउट। मुझे ये लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़रूर आईसीसी को एक बेहतर तरीके से फैसला लेना पड़ेगा ताकि फैंस ऑफ क्रिकेट
स्पिरिट ऑफ द गेम से दूर ना जाएं, नहीं तो इस खेल की खूबसूरती तभी अच्छी लगेगी जब ये स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ खेली जाएगी। मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था थोड़ा। उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा, और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे, उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें। फेयर क्रिकेट तो यही बनती है मेरे ख्याल में। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। आप पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज से आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी। मैच के बाद शाकिब अल हसन ने साफ साफ कहा कि अगर क्रिकेट में टाइम आउट का रूल है तो मैं इसे आगे भी यूज करूंगा। तो एंजेलो मैथ्यूज ने मैच के बाद कहा कि क्रिकेट को आज तक किसी भी टीम ने इतना डिसग्रेट नहीं किया था जितना आज बांग्लादेश टीम ने किया है। शाकिब अल हसन ने उनके मन से रिस्पेक्ट खो दी है और श्रीलंका बोर्ड इस मामले को यही खत्म नहीं करेगा, आगे भी वो इस मामले को उठाएंगे। इस मैच के बाद दोनों टीमों के बीच हैंडशेक भी नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका खिलाड़ियों ने इसे कितना अपने दिल से लगा लिया है। हर टीमें मैच के दौरान एक दूसरे से लड़ती है, लेकिन मैच के बाद सब भूलकर टीमें एक दूसरे से हैंडशेक करती है। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। अब इन दोनों टीमों के बीच दुश्मनी और बढ़ती जाएगी। जैसा कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि पहले तो शाकिब अल हसन को अंपायर से अपील ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर बांग्लादेश टीम को 2-3 मिनट की वजह से कोई लॉस हो रहा होता या फिर इस पर बांग्लादेश का हारना या जीतना निर्भर होता तो फिर बात समझ में भी आती। लेकिन बिना वजह से ये सब करके शाकिब अल हसन ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश टीम ने ये हरकत करके साबित कर दिया कि ये टीम जेंटलमैन गेम खेलने के लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने पहली बार ऐसा कुछ किया है। आपको याद होगा इसी वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के खिलाफ मैच में जब विराट कोहली शतक से 3 रन दूर थे और इंडिया को जीतने के लिए भी 3 रन ही चाहिए थे, तो बांग्लादेश के एक बॉलर ने वाइड बॉल फेंकी थी ताकि विराट कोहली अपना शतक पूरा ना कर पाए। लेकिन उस मैच में अंपायर समझ गए थे और उन्होंने वाइड नहीं दिया था। लेकिन इस मैच में शाकिब अल हसन के साथ साथ अंपायर की भी गलती मानी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।